नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आपसे को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो बहुत चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की गतिविधियों को दर्शाता है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए बहुत स्फूर्ति के साथ यानी क्विकली एक्शन लेने की आदत, रिस्पॉन्ड करने की आदत देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में जो कुछ भी सोचा हुआ रहता है वो अभी के अभी करना है, ये भी आदत में रहती है। तो पेशेंस थोड़ा सा कम होता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत या इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है। फिंगर शॉट होना अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है, क्योंकि आप जैसे जातक अपने लाइफ में अपनी सारी इच्छाओं या मनोकामनाओं को पूर्ण कर जाते हैं अपने जिद के कारण। तो ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग और थोड़ा सा जिद्दी आपको बनाएगा। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर के सीरियसनेस रहती है, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रहते हैं और डिवोशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए कभी अपने लाइफ में अपने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कारण से हल्का सा कम्युनिकेशन एरर या बैरियर फेस करना पड़ता है, जैसे अपनी बात को समय पर नहीं रख पाना, अच्छे से नहीं रख पाना। जब भी कभी वार्तालाप होना यानी बातचीत और उसके ख़त्म होते से ही बहुत सारे ख्यालात आना कि ये बात कह देनी चाहिए थी, ये निर्णय ले लेना चाहिए था। तो बचपन से ही स्टेज फियर इस कंडीशन में फेस करना पड़ता है और थोड़ा सा शर्मिला किस्म का व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है। मनी मैनेजमेंट वीक होता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब तकरीबन सेम हो, बहुत ज़्यादा फर्क ना हो, तो इस कंडीशन में ये रिसर्चिंग नेचर देता है। हर बात के जड़ तक जाना, गहन अध्ययन करना, बहुत डीपली थिंकिंग या एनालिसिस कर पाना, ये कॉम्बिनेशंस आते हैं। फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव धार्मिक बनाएगा और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके पाम में दो कॉम्बिनेशन हैं जो आपके सारे के सारे नेगेटिव लाइंस को ख़त्म कर रहे हैं। पहला, फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा और शनि, सूर्य और बुध के ऊपर मछली का चिन्ह। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके सारे के सारे लाइफ में एरर, बैरियर, ट्रबल, प्रॉब्लम, इशू सबको ख़त्म कर देंगे। कैसे करेंगे अभी बताएंगे। लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी लाइंस हैं ये सब वरीज लाइन होती हैं, जो टेंशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या अननेसेसरीज थॉट्स के कारण भी जनरेट होती है, बेचैनी के कारण भी आती है। लेकिन जब हमारी एनर्जी फ्लो होती है वो फिंगर के माध्यम से हो रही होती है और फिंगर पे पॉजिटिव लाइंस होती है यानी स्ट्रेट लाइंस। तो लाइफ में चाहे कितना भी आप जैसे जातकों के नेगेटिव हो रहा हो या नेगेटिव एक्सपीरियंस क्यों ना हो गया हो, एट द एंड पॉजिटिव हो जाते हैं। एट द एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटलिटी, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो खराब से खराब चीज़ों में भी अच्छाई ढूंढ निकाल देते हैं। इसीलिए लाइफ में इश्यूज आते हैं, लेकिन वो इश्यूज कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे करके नहीं जा पाते। इसीलिए इन पर्वतों के ऊपर फिश सिंबल का साइन है जो आपको लक्की बना रहा है। ये बेसिकली एक फ्रेंडली नेचर की निशानी होता है और हर परिस्थिति, माहौल में आप जैसे तक ढल पाने में सक्षम होते हैं। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर रहेगा और जो आपकी जिद रहेगी अपनी इच्छा मनोकामनाओं को लेकर के रहेगी। तो देरी से ही सही लेकिन सारे डिज़ायर आपके फुलफिल हो जाएंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा करियर के रिगार्डिंग, अथवा किस काम को प्राथमिकता देनी है, प्राइमरी पे क्या काम रखना, ये सब के रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूज़न फेस करने पड़ेंगे। और ये सब कन्फ्यूज़न दूर होंगे अपने आप पर ध्यान देने के बाद में, जब आप अपने विषय के बारे में सोचेंगे, अपने इंटरेस्ट या पैशन, हॉबी के बारे में सोचेंगे। वह सभी काम जिसमें आप जीरो थॉट्स पे आ जाते हो, बिना पैसों के भी काम कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को एटलीस्ट फॉलो कर सकते हो, वो सब प्रोफेशन आपके लिए बढ़िया रहेगा, या वह सब से रिलेटेड काम। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, बहुत कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं रहेगा, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग अप डाउन्स देती रहती हैं ऐसी रेखाएं जो काट के जा रही है लाइफ लाइन को। थंब का जो साइज़ है वो नॉर्मल है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ठीक देखने को मिलती है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लेक्सिबल नेचर का साइन होता है। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व तो होता है, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो करके आगे बढ़ने वाला प्रवृत्ति होता है, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देते हैं। यव का साइन भी यहाँ पर डेवलप है, तो इस कंडीशन में लाइफ में मटेरियलिज्म में कोई कमी नहीं रहेगा, स्पिरिचुअलिटी में भी कोई कमी नहीं रहेगी। जितना ज़्यादा धर्म कर्म किया जाए या स्पिरिचुअल हुआ जाए, उतना ज़्यादा लाइफ में पीस, हैप्पीनेस एंड मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। जब फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा हो तो ये हाइपर टेंशन एंड वरीज की निशानी होती है। जब हम बहुत ज़्यादा ही सोच जाते हैं, वो भी नेगेटिव,
या बहुत ज़्यादा बातों को, छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्ट कर देते हैं या सीरियसली ले जाते हैं, जिससे हमको प्रेशर क्रिएट होता है, तब जाके ऐसी आड़ी रेखाएं आती हैं। तो इस कंडीशन में ये जो जोन है, ये इच्छा शक्ति का जोन है, यानी आपकी विलिंगनेस का। और यहाँ पर अगर आड़ी रेखाएं हैं तो आप सोचते बहुत अच्छा हैं, चाहते भी बहुत अच्छा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी दूसरी तत्वों या दूसरी चीज़ों में लगा देते हैं, जिसके कारण कंफ्यूज होकर के सब काम आधे अधूरे रह जाते हैं या अधिकतर काम। तो यहाँ पर इस चीज़ को ठीक रखने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, गार्डनिंग शुरू करना चाहिए, पैदल चलना शुरू करना चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू करना चाहिए, अपने आप को बिजी किसी भी वे में रखना शुरू कर देना चाहिए, और कम से कम योगा तो हर दिन करना ही चाहिए। तो इससे ये आड़ी रेखाएं भी कम होगी, योग के साइन को बल मिलेगा, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी बढ़ेगा, ग्रेस्पिंग स्किल्स भी बढ़ेगी, और हेल्थ भी इसमें आपका अच्छा होता चला जाएगा। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस जीवन के प्रति देखने को मिलता है, बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है, और बेसिकली ये व्यक्ति को इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एम्बिशियस टाइप का नेचर भी दे देता है। तो आप जैसे जहाँ तक सोचते बहुत अच्छा है, उसके कंपैरिजन में जो कर्म करना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है। इसीलिए आपके पाम में लोअर जोन बहुत एक्टिव है, जिसके कारण आप हर चीज़ से सीखते हैं, हर चीज़ आपको प्रभावित कर जाती है, हर चीज़ से मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन जो अपर जोन है, जिसमें पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वीक है, जिसके कारण आप प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर काम करने जाते हैं तो वो हो नहीं पाता है, क्योंकि एक्शन कहीं ना कहीं कम लेते हैं। तो आपकी पाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप जो काम बिना सोचे समझे करेंगे, यानी पहले एक्शन ले लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, वो काम कम से कम हो भी जाएगा। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग लगाएंगे, प्लानिंग्स करेंगे, परफेक्शंस चाहेंगे, वो काम होने में और डिले या डिफ़िकल्टीज आएगा। इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी कोई काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में लाभ मिल जाता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो ये व्यक्ति को बहुत काइंडली बनाती है, काइंडली, स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, दूसरों की तकलीफ़ें समझ पाना, दूसरों के दर्द में हमदर्द हो पाना या साथ दे पाना, आगे से रह करके निर्जीव वस्तुओं का भी ध्यान रखना, जानवरों का भी ध्यान रखना, ये व्यक्तित्व में होता है। तो ये आपको धार्मिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि देगा, एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देगा, बच्चे लायक, संस्कारी या सफल देखने को मिलेंगे। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा देरी से आएगी, क्योंकि ऐसी आड़ी रेखाएं एक्चुअल में रिफाइंड करती है सभी के थॉट्स को, सभी के लाइफ स्टाइल को स्पिरिचुअल वे में। तो इसीलिए आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल होते जाएंगे, फैमिली लाइफ भी जैसे जैसे स्पिरिचुअल होती जाएगी, या एटलीस्ट आप ज़्यादा अगर होते जाएंगे तो आपका मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग जो भी स्ट्रेस या वरी है वो सब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसी के अतिरिक्त जब प्रोग्रेस लाइंस हो तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि आपने अपने खुद की बहुत सारी इच्छाओं को मार रखा है अपने परिवार या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण। तो आप पहले दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, फिर अपने लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए जब स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है बहुत ज़्यादा, तो फ़ायदे की बात ही ख़त्म हो जाती है। इसमें सिर्फ दूसरों को देने की आदत हो जाती है, और वो चीज़ आपके अंदर बाय बर्थ है, आपको देना बहुत अच्छे से आता है, चाहे सपोर्ट हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई कर्म हो, या अपना मेहनत दूसरों को। तो जुपिटर आपका एट द एंड अच्छा है, थोड़ा समय लगेगा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी आने में, लेकिन आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 38 एंड 9 के एज से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो सपोर्टिव लाइन है वो थोड़ी थोड़ी क्लोज आ रही है लाइफ लाइन के, जिसके कारण आपका अटैचमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है पार्टनर और फैमिली से भी। सैटर्न माउंट के ऊपर बात करेंगे तो शनि की स्थिति में जो बात कही गई आपको फिश सिंबल, वो यहाँ पर है इस तरह से। तो देखिए, फिश सिंबल जब बनता है, चाहे वो किसी भी पर्वत के ऊपर बन जाए, तो हथेली में कितनी भी आड़ी तिरछी रेखा क्यों ना हो, तकलीफ देने वाली रेखा क्यों ना हो, वो अपना प्रभाव नहीं दे पाती, क्योंकि फिश सिंबल एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन होता है, और ये कंफर्म करता है कि इस ग्रह से रिलेटेड आपको लाभ ही मिलेगा। अब जैसे शनि के ऊपर ये फिश सिंबल बना हुआ है, तो आपको आपके लेबर से लाभ, जो लेबर से रिलेटेड लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, निचले तख्ते के लोग होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, उन सभी से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, ओल्ड एज बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, पैसों की कमी या तंगी नहीं रहेगी। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जिन सारी चीज़ों में आपको दिखेगा कि इसमें नुकसान है,
या इधर से कोई फ़ायदा नहीं है, वहीं से एट द एंड आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। ये इस तरीके का फिश सिंबल रिजल्ट देता है। अब जैसे आपकी भाग्य रेखा है, उस भाग्य रेखा में हम देखेंगे तो भाग्य रेखा की स्थिति में स्टार्टिंग में बायफोर के मल्टीपल लाइन से जो इस बात को कंफर्म करता है कि आप बचपन से बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट रहा है आपका बचपन से अलग अलग, और बहुत सारे प्रोफेशन में ट्राई करने की कोशिश की, बहुत सारे अनेकों तरह के काम करने की कोशिश की है, जो कि अपने आप में ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन ये दिक्कत कब होती है? जब भाग्य रेखा फेल करके चलना शुरू हो जाए। आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 27 के एज से लेकर के अराउंड 36 के एज तक फेल करके चल रही है, और 24 के एज से यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा फैलना शुरू हुआ। लेकिन जो इसने नेगेटिव रिजल्ट दिया, भाग्य रेखा का नेगेटिव रिजल्ट ये होता है कि मेहनत ज़्यादा हो जाती है, रिजल्ट्स कम आते हैं उसके कंपैरिजन में, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ जाता है। तो वो चीज़ 27 से 36 के एज तक रही। इसके बाद में 36 के बाद में आपकी एक रेखा निकल रही है जो सीधे के सीधे यहाँ पर सूर्य की तरफ में झुक रही है, जो इस बात का कंफर्मेशन है कि आप अब अपने लाइफ में करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने जा रहे हैं 36 के एज के लमसम से। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा आपका नाम, सम्मान, पावर पोजीशन, ये सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। सूर्य हमको जीवन में सफलता देते हैं, सम्मान देते हैं, पहचान देते हैं, गुडविल देते हैं, वेल्थ देते हैं। और यहाँ पर ये जो भाग्य रेखा से निकली हुई है, तो आप इसका सीधा मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइज वैसे काम करेंगे, खुद का काम करेंगे, और जो भी काम करेंगे वो पूरे के पूरे लगन से कर पाएंगे। तो इसीलिए ये रेखा स्मूथ है और पॉजिटिव है। और दूसरी जो रेखा है वो भी बहुत ज़्यादा सुधर रही है, तो इसलिए आपके पास अर्निंग की कोई कमी नहीं रहेगा। बट कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये जो लक लाइन है इसमें स्लाइटली चेंजेस है, तो इसीलिए आपको किसी भी तरह से एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा टिल 44 के एज तक। 44 के बाद में आपको हर तरह के काम से एक बार में संतुष्टि मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन सैटर्न से हो रहा है लक लाइन का। तो आपके भाग्य में अब बढ़ोतरी हो रही है, किसी तरह की कमी या परेशानी नहीं है। शनि की स्थिति पर आए तो यहाँ पर आपके मंगल से एक रेखा ये है निकल के जा रही है, दूसरी एक मस्तिष्क रेखा से निकल के जा रही है, एक जुपिटर से आ रही है। तो इस कंडीशन में आप बहुत सारे काम अपनों से रिलेटेड और अपने लोगों से रिलेटेड करेंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपके पास लक की, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के कर्म करते हुए आप देखने को मिलेंगे। जैसे माइंड लाइन से लक लाइन निकली है, तो अपने जो भी आपके थॉट्स रहेंगे, डिसीजंस रहेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। मंगल से रेखा जब निकलती है तो संघर्ष के बाद सफलता देती है। जुपिटर से जब लाइन आती है तो बहुत व्यक्ति को लॉजिकल इंसान बना देती है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत। तो सैटर्न की स्थिति ओवरऑल बढ़िया है, और फिश सिंबल अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ चिन्ह है। तो इसीलिए अंततः आपको जीवन में खुशी, संतुष्टि व शांति मिल जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर जो फिश सिंबल का साइन है वो यहाँ पर है। तो ये जो फिश सिंबल का साइन है, ये जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को रसना बसना दे देता है, पहचान दे देता है, सम्मान दे देता है। ऐसे लोगों का नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे काम भी होता हुआ पाया जाता है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करते हैं, तो आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे, ये उसका साइन है। दूसरा, आपके फादर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। फादर आपके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन, इंस्पिरेशन रहे हैं। फादर के लिए बहुत ज़्यादा ही इमोशंस हैं आपके अंदर में, उसका भी साइन है। तीसरा, आपका नाम कोई ख़राब नहीं कर पाएगा, आपका वर्चस्व, सम्मान व नाम हमेशा बना रहेगा। और जैसा हम देख सक रहे हैं कि रेखा आपकी सूर्य की ये रेखा जो है ये मजबूत हो रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले 3 साल के अतिरिक्त आपका कहीं ना कहीं इस तरीके का वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी जनरेट होगा जो कि आपके रॉयल्टी को बढ़ाएगा। तो रॉयल्टी बेस्ड साइन ये होता है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर आपके बायफोर्के के साइन की अवेलेबिलिटी है सूर्य के ऊपर में। तो एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आना और अनेकों रेखाओं का इधर पे होना, जो छोटी मोटी रेखाएं हैं, जैसे इधर पे हल्की हल्की रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस को शो करता है। जब हमें मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है या जब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो जो कुछ भी हमारे पास है उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। जो कुछ नहीं है उसी पे ध्यान जब चल जाता है, या हम चीज़ों की कद्र नहीं कर पाते, तो सूर्य के ऊपर भी आड़ी रेखाएं आ जाती हैं।
जो आपको डिसइंटरेस्ट देना शुरू करती है। तो आप जैसे जातक किसी भी काम से या किसी भी तरह की चीज़ से बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट में थोड़ी सी कमी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी आपके सूर्य के ऊपर में कोई भी कमी या परेशानी नहीं है। और फिश सिंबल का साइन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप किसी भी काम में एक बार लगन से लगेंगे, बिना किसी एंड रिजल्ट के सिर्फ जर्नी के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपको जीवन में सफलता खुद चल के आएगी। ये इतना पॉजिटिव और प्रोमिनेंट साइन है। इसके बाद में सूर्य का क्षेत्र के बारे में देखें तो हल्का सा ये दब रहा है, तो कॉन्फिडेंस की कमी है और सेल्फ डाउट ज़्यादा है, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी किसी भी काम में करेंगे तो ये दोनों आपकी ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं बुध के क्षेत्र पे। तो बुध के क्षेत्र पे भी फिश सिंबल का साइन बना हुआ है, इस जगह पे आधा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब फिश सिंबल बनता है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, कंसल्टेशन, मीडिएटर या इंटरेस्ट बेस्ड वर्क से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड हर तरह के काम से लाभ मिलता है। तो आप एडवर्टाइजमेंट एजेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी अपने हाथ आजमा सकते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह के काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर फिश सिंबल प्रोमिनेंट यहाँ पर हो गया तो आपके कॉन्टैक्ट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि सिर्फ एक कॉल पे आपके बड़े से बड़ा काम हो जाएगा, या आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू लोगों को लाभ मिल जाएगा। इस तरीके का जब मरकरी होता है तो कम्युनिकेशन में मिठास भी दे देता है, कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये साइन थोड़ा और प्रोमिनेंट होना बाकी है। अगर ये हो गया तो मरकरी बच्चों का भी कारक है, तो बच्चों के जीवन में भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रगति हो सकेगी। इसके बाद में आपके खुद के किसी भी तरह के काम या व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति आपको मिल सकेगी। और उन्नति का सीधा तात्पर्य यह है सफलता, संतुष्टि और खुशी। तो ये साइन अभी बनने में समय है, लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा तो उसके कुछ समय के ही अतिरिक्त में आपको इस तरह की सफलता प्राप्त होगी। हृदय रेखा के अंत में जब रेखाएं अधिकतर ऊपर की तरफ झुकती है तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन, डिवोशन, सीरियसनेस बहुत बढ़ता है। और हार्ट लाइन की स्थिति में सिर्फ एक जगह पे द्वीप का चिन्ह है, वो है यहाँ पर। और द्वीप यहाँ पर ये जो बन रहा है ये 52 के बाद का समय। इस समय आपको सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है अगर हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान ना दिया गया तो। और हृदय रेखा से जब रेखाएं बार बार नीचे आती है तो इमोशनल सेटबैक मिलता है। इमोशनल सेटबैक का सीधा मतलब ये होता है इमोशनल हर्ट होना। जहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है वहाँ से एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाना, धोखा मिल जाना, मिसगाइड हो जाना। हार्ट लाइन आपकी जो है वो सैटर्न पे एट द एंड रुक रही है। सैटर्न पे रुकने के कारण इसने आपको एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं दिया। अदरवाइज आपका नेचर सिंपैथेटिक है, सारी चीज़ें हैं जो इमोशनल सेंटिमेंटल बनाती है, बट सैटर्न पे रुकने के कारण ये प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी और इमोशंस पे एट द एंड कंट्रोल भी दे देती है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करेंगे और ना ही कभी किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे। और एट द एंड अगर आप अपने ही काम पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करें, तो आपको इमोशनल ट्रबल, इमोशनल स्ट्रेस या अननेसेसरी वरीज जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा आपकी बिल्कुल सीधे है और हल्की सी डिक्लाइन हुई है, जो अगेन थोड़ा डीप थिंकिंग, इमेजिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बट लॉन्ग माइंड लाइन व्यक्ति को सीखने समझने की क्षमता अच्छी देता है, जैसे मेमोरी शार्प देना, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होना, पुरानी बातें क्लियर कट याद रह जाना, विवेकवान, बुद्धिमान होना। मंगल से कनेक्शन है आपके माइंड लाइन के, इसीलिए इतनी सारी वरीज लाइन भी आपके माइंड को बहुत नेगेटिव अफेक्ट कर नहीं पा रही है। अदरवाइज ये राहु की रेखाएं साफ साफ दर्शा रही कि हमेशा मेंटल स्ट्रेस, जो सोचा वैसा हुआ नहीं, हमेशा प्लानिंग का डिस्टर्ब हो जाना, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आना, भ्रमित रहना, मेंटल वरीज से ज़्यादा गुजरना, ये सब कुछ स्थितियाँ 22-23 की उम्र के बाद से लगातार 1-1, 2-2 साल के अतिरिक्त में आ रही है। लेकिन माइंड लाइन आपकी है इतनी स्ट्रांग कि आपने देख इतना कुछ लिया है कि शायद अब कुछ देखना बचा नहीं है। दूसरा, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना, विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करना, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना। और जब सीधी खड़ी रेखा आउटर मार्स के ऊपर आ जाए तो जितने भी लोग टांग खींचते हैं, परेशान करते हैं, बदनाम करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बस आपको आगे से रह करके कुछ ना कहना है ना बोलना है, ईश्वर पे छोड़ देना है। इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में हम ध्यान देंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर में ये जितनी बार रेखाओं ने काटा है उतनी बार लाइफ लाइन वीक पड़ी है। इसीलिए आपको बचपन से ही या कम उम्र से ही हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा। लाइफ में सपोर्ट आपके जो जनरेट हुए वो अप्रोक्सीमेटली 34 के बाद में हुए, और अब आने वाले समय में
और ज़्यादा सपोर्ट आपको अपनों व दूसरों का मिलेगा। तो जो फैमिली इश्यूज़ है, जो अननेसेसरीज वरीज है, जो मैरिड लाइफ ट्रबल्स है, ये सब कुछ आपका खत्म होगा अगर आप पितृ पूर्वजों की आराधना करते हैं, कुल देवी देवताओं का पूजा करते हैं, और इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा। शुक्र के ऊपर जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए रहता है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई चीज़ खरीदना ही क्यों ना हो, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। एक भी चीज़ इधर की उधर हुई तो बस आपका फिर चिंता या आपका चिंतन मनन शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, अच्छी बातें सुनना, कहना, बोलना शुरू करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें। क्रिस्टल की माला भी आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट में भी कन्वर्ट करके, या गले में भी, या हीरा पहन सकते हैं, तो उससे भी आपके मैरिड या फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख आएगा, स्टेबिलिटी आएगा और प्लेजर की फुलफिलमेंट हो सकेगी। लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और आगे का जीवन जो 40 के बाद का है वो बहुत अच्छा है। और जो आपकी लक लाइन भी यहाँ पर दर्शा रही है, सारे पॉजिटिव साइंस भी दर्शा रहे हैं, और लाइफ लाइन को आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना पॉजिटिव हो रहा है। एकदम स्मूथ, कोई बैरियर नहीं, कोई इश्यूज नहीं। 34 से लेकर के 38 एंड 9 तक का समय स्ट्रेसफुल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा अड़चन, बाधाएं और एनर्जी डिस्टर्ब, एनर्जी वेस्ट होती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ये चीज़ें नहीं आएगी और आपका आयु लंबा दिखाई दे रहा है इस रेखा के कारण। इसके बाद में केतु की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और चंद्र की स्थिति में हल्के से लेवल का क्रॉस का साइन है, जो नेगेटिव थॉट्स देता है या रेस्टलेसनेस देता है। बट एक पॉजिटिव साइन क्रिएट हो रहा है जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी दे सकता है। और अगर ये साइन पॉजिटिव हो गया और ज़्यादा, तो जो भी सकारात्मक बात अपने या दूसरों के लिए सोचेंगे वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो सबसे मेन बात कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, आपके पाँव में मरकरी लाइन बहुत अच्छी जा रही है, और सूर्य के तरफ से भी बहुत अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होना शुरू हो रहे हैं ये सब रेखाओं के द्वारा। तो बिजनेस और कोई भी अपना काम करना आपके लिए ठीक रहेगा। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये सब कुछ आपको 3 साल के अतिरिक्त मिल जाएगा। प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी आपको 2 साल के अतिरिक्त मिल सकेगी, और 4 साल के अतिरिक्त आपके लाइफ में प्रॉपर पीस एंड हैप्पीनेस मेंटेन हो जाएगा। जब किसी के पाम में पॉजिटिव साइंस ज़्यादा होती है तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम ही यही होती है कि उनमें योग्यताएं बहुत होती है लेकिन समय कम पड़ जाता है, या ध्यान किस पे दें इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे मनी ट्रायंगल बन रहा है तो पैसा रहेगा जीवन में, आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा, सब कुछ होगा। ह्यूज जो लॉसेस गेन करने पड़े लाइफ में, वो समय था आपके जीवन का 32, 34 एंड 37। अब आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लक लाइन पूरी की पूरी फेल करके चल रही है 39 एंड 40 तक, और उसके बाद से लक लाइन की स्टेबिलिटी आ गई है, जिसके कारण आपका काम पे ध्यान अच्छा जाएगा, रिजल्ट्स मिल सकेगा, पीस एंड हैप्पीनेस आ सकेगा, लक का पूरा सपोर्ट मिलेगा, एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी। और शुक्र हो या लाइफ लाइन हो, वहाँ से रेखाएं जब मरकरी पे जाती है तो कम्युनिकेशंस, लर्निंग, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, किसी पर्टिकुलर स्किल्स या स्पेशलाइजेशंस के द्वारा लाभ अच्छा मिल जाता है। इसलिए आपके आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा सुख, समृद्धि व विकास हर तरह से दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।